नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो बच्चों, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती की दूसरी क्लास पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी में अभी तक जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे आज हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, इनके थोड़े से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में आपको बताया, क्वेश्चंस करवाए थे, परसेंटेज के करवाए थे। परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन थे वो पिछली वाली वीडियो में ही कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अपन लोग क्लास को स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक स्मार्टफोन को पी ने पी रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है और स्मार्टफोन क्यू को बेचने पर 4% की हानि हो रही है। तब पी रेशियो क्यू है, मतलब पी रेशियो क्यू का अनुपात पूछा गया है। ठीक है। तो देखो, पहले क्या हो रहा है बच्चों, 10% का लाभ हो रहा है तो लाभ में क्या करते हैं, 100 में जोड़ते हैं। अब दूसरे में क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 100 से घटाएंगे, यानी कितना लिखेंगे, 96। तो पहले अपन को ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है कि ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू कट रही है। तो जब यहाँ से अपन काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 8 16, यहाँ से अपन काटेंगे तो ये कटेगा अपना 55 बार। तो 55 और 48, यानी 55 48 भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी वाला दिया है, डी वाला अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा आ रही हो या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो पूछिएगा एक बार जरूर आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का ये रहा। यहाँ पे दिया है कि फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि बताओ कितनी होगी। ठीक है, हानि प्रतिशत बताना है अपन को। तो क्या बोला गया कि फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचने पर, ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या बच्चों, सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है, 30 कुर्सियों को बेचने का, कितनी बेच रहा है वो, 30 कुर्सियों बेच रहा है। तो लाभ लॉस कितने का हो जा रहा है उसको, 6 कुर्सियों के बराबर क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है उसको, 6 का। सबसे पहले अपन को देखो, प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो हम जब तक पता नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उसका सीपी यानी क्रय मूल्य ना पता हो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं, सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे, तो निकालना बड़ा आसान है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 30 रुपये दिया है। और उसको लॉस कितने का कर गया, वो 6 का कर गया। यानी सीपी कैसे निकल गया, दोनों को जोड़ दो, जोड़ में कितना निकल के आ गया, 36 रुपये निकल। 36 रुपये क्या है, सीपी है। पूछा क्या है, हानि प्रतिशत, तो हानि कितने की हो रही थी यहाँ पे, हानि हो रही थी 6 की। कितने पे हो रही थी, देखो लाभ और हानि कभी भी निकालना हो अपॉन में हमेशा सीपी आता है, यानी कॉस्ट प्राइस आती है, हिंदी में से बोलते हैं क्रय मूल्य आता है। 36 प्रतिशत में व्यक्त करना, मल्टीपल 100 करेंगे, 6 से अपन काटेंगे, 6 6 36। ठीक है, तो कितना हो गया अपना ये हो जाएगा यहाँ पे 100/6, यानी ये हो जाएगा अपना 16 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 2/3% की क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे उसको हानि हो रही है। प्रतिशत लगा लो, ये सब आंसर प्रतिशत में ही होंगे। ठीक है, क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी अगर समस्या हो तो पूछेगा जरूर। बाकी आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में पूछे किस तरह के क्वेश्चन जाते हैं, जब तक आप अपनी तैयारी को आगे अच्छे से कैसे कर पाओ। जितनी भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक में ही पूछे गए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन 1 से 5 तक में था और ये भी 1 से 5 तक में ही था। ठीक है, तो सबके मिक्स क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 की दर से बेच देती है, उसका लाभ बताओ कितना होगा। देखो कर क्या रही है नीलू, 1 रुपये में, 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रही है और 3 रुपये में 5 की दर से क्या कर रही है बच्चों, उनको बेच दे रही है। अब क्या करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना होगा यहाँ पे 5, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो गया 6। अब यहाँ पे निकाल दो, देखो पहले वाली वैल्यू क्या हो गई अपनी, क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं अपन लोग सीपी। दूसरी वाली वैल्यू क्या हो गई अपनी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, लाभ बताओ कितने का। देखो सीधा समझना, यहाँ से 5 की चीज़ थी 6 में जा रही है तो 1 का प्रॉफिट करके जा रही है, तो 1 रुपये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट या लॉस कब निकाल, किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे। सीपी कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 प्रतिशत में व्यक्त करना है। 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे तो 20% यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी चीज़ आपको कहीं भी समस्या दे रही हो, कोई भी चीज़ आपको कहीं से भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो जो पूछेगा जरूर। ठीक है, ध्यान से, नहीं तो आप लोग पूछते नहीं हो, बड़ी गंदी आदत है आप लोग में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन अपना ये रहा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% की छूट दे रहा है। छूट कितने की दे रहा है बच्चों? यहाँ से ये 5% की तो ये छूट दे रहा है, ठीक है, और वह 6% का लाभ देता है। यदि उस पर 6% की छूट देता, सॉरी 6% छूट देता, तो उसे 15 रुपये कम लाभ मिल रहा है। तो कम अधिक कभी भी बोला जाए तो परसेंट इसका डिफरेंस दिया है, यानी 5% और 6%, यानी कि 1% हो जाएगा। डिफरेंस कैसे निकलेगा? 1%, ठीक है। कितना कम कर रहा है ये? 15, तो 15, 1% की वैल्यू 15, अपने निकालना क्या? अंकित मूल्य निकाल, यानी वैल्यू निकालनी है अपने 100% की। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 में भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना निकल जाएगा अपना यहाँ पे? 1500, ठीक है। बी वाला अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं एक कार 20,000 रुपये में खरीदी है, ठीक है। देखो बच्चों, ये देख लो 9 से 10th लेवल की में क्वेश्चन आते हैं, ये जो 9 से 10 का पढ़ेंगे उनकी लेवल का क्वेश्चन ये है। इसमें दिया है कि देखो, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं एक कार 20,000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीद रहा है? ये 20,000 में खरीद रहा है। उसने घोड़ा को बेच दिया 20% के लाभ पे, और 10% की हानि पे उसने क्या किया? कार को बेच दिया। पूरे लेन देन में उसको 2% का लाभ हुआ है। तो घोड़े का सीपी निकालो कितना होगा। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ लो। एक तो प्रॉफिट लॉस वाले मेथड से भी कर सकते हैं एक्स मान के, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ का मूल्य अपन को दिया है, ठीक है, दोनों का सेम सम दिया है, जैसे घोड़े का और कार का दोनों का सम दिया, तो एक एक्स मान लो, ठीक है, एक बीच में माइनस एक्स मान लो। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करोगे तो एक्स मैक्स ना लाओ बीच में, तो ज़्यादा अच्छा होता है। कोशिश किया करो बिना एक्स माने ही क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो हम आपको एलिगेशन से करके दिखाएंगे। एलिगेशन से बड़ा जल्दी हो जाता है सॉल्व। पहले क्या कर रहा है? पहली दे रखी है कार, कार को बेच रहा है बच्चों 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। अब दूसरे पे क्या कर रहा है ये? सॉरी, पहले में क्या है? पहला घोड़ा है, सॉरी, पहला हॉल से दूसरी कार है। कार को बेच रहा है बच्चों हानि पे। हानि वाली वैल्यू को हमेशा माइनस में लिखा करो। और पूरे लेन देन में क्या हुआ? इसको 2% का लाभ हुआ। लाभ को लिखते हैं प्लस में, हानि को लिखते हैं माइनस में, बस इनको आपस में घटा दो। तो हमेशा करना क्या होता है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी होती है, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। 20 में से आपका 2 गया तो कितना बचा? 18। अब देखो, ये 2 है, ये 10 है, बड़ा कौन सा है? 2 है। 2 में से 10 घटाएंगे, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे 8 लिख देते हैं घटा के। बच्चों 8 नहीं लिखना है, घटाने का तरीका सीख लो। 2 में से अपन को क्या घटाना है बच्चों? माइनस का 10 घटाना है। तो घटाएंगे कितना होगा बच्चों? माइनस माइनस कितना होगा यहाँ पे? ये माइनस माइनस का बच्चों प्लस का 10, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 12, 12 आएगा। ध्यान से समझना, ठीक है, नहीं तो आप लोग 8 लिख दो। तो कितना आ गया यहाँ पे अपना? ये आ गया 12, बस। ये किसका मूल्य है बच्चों? ये है घोड़े का। ये किसका बच्चों? कार का। अब घोड़ा सस्ता है, कार महंगी है। तो काटो, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 6 तिया 18। इन दोनों का सम करेंगे, दोनों का मूल्य टोटल कितना हो रहा? 5। लेकिन ये बोला दोनों 5 रुपये में नहीं आए थे, दोनों ये आए थे कितने में? ये आए थे 20,000 रुपये में, ठीक है। कितने में आए थे? 20,000 रुपये में आए थे। 5 से कितने टाइम ज़्यादा है बच्चों? ये 5 चौको 20, यानी कि ये है 4,000 टाइम ज़्यादा है। तो बोला गया घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य फिर ये दो ना होके ये भी 4,000 टाइम ज़्यादा। 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8, यानी करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है? बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा आ रही हो, या फिर कोई भी चीज़ समझ में यहाँ तक अगर नहीं आ रही हो, तो जल्दी से बच्चों पूछ लो, ठीक है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे आया। कुछ पूछना हो तो बच्चों बोलिएगा जरूर, हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ चलेंगे अपन। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे दिया है कि विक्रय मूल्य पर हो रही है 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन लग रहा है छोटा है, लेकिन ये है बहुत बढ़िया। 11-12 लेवल में पूछा गया है क्वेश्चन, टीयर 1 में ये। चलो, क्या कर रहा है? देखो, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पे क्या हो रही है? 10% की हानि। देखो, 10% को अपन सॉल्व पर क्या लिखेंगे? 1/10 लिखते हैं, ठीक है। परसेंट आएंगे तो अपन 100 आएगा, ध्यान समझ लेना। इसको लिखा अपन ने 1/10, और नीचे वाली वैल्यू को हमेशा टोटल वैल्यू माना करो आप लोग भी, ठीक है, जैसे हम मानते हैं नीचे वाली वैल्यू को। अगर टोटल 10 रुपए की चीज़ थी कोई, तो हानि कितनी की? कोई 1 की हो गई, यानी कि वो चीज़ होगी कितने की? अपन उसका अगर सीपी निकालो तो सीपी कितने की रहेगी? 10 की चीज़ थी, 1 की हानि पर जा रही, यानी वो चीज़ कितनी की थी? 11 की थी। 11 की वो चीज़ थी, ठीक है। तो लागत मूल्य पर कितने की हानि हुई? हानि तो भैया उसको 1 की ही हुई है।
हानि कितने की हो रही है बच्चों, सीधी सीधी उसको 1 की हो रही, तो 1 पे हानि या लाभ कुछ भी हो हमेशा निकालते हैं। सी पी कितना है 11, कितना हो गया बच्चों 100 अपॉन 11, 11 9 99 एक 10 यानी 9 सही 1/11%। ये अपना यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, तो अगला यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 9 संतरों का जो विक्रय मूल्य है 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ निकालो कितना होगा। क्या बोला है कि 9 संतरों का, पहले आप यहाँ पे कुछ कट रही है तो काट भी लो, चलो कल कर लो, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोला गया 9 संतरों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 12 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 3 से पढ़ना काटा 3 3 का 9, 3 से पढ़ना काटा 3 4 का 12, यानी 3 का सेलिंग प्राइस 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस के सामने क्या लिखा 4, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पे, ये जो हो जाएगा 4, कॉस्ट प्राइस के सामने कितना लिखा 3, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 3। ठीक है, निकालना क्या है, उसका लाभ परसेंट पूछा, बड़ा आसान क्वेश्चन। देखो 3 रुपये की कोई चीज़ थी, 4 रुपये में बेच दी, यानी कितने का लाभ कमा लिया, सीधा सीधा 1 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। तो एक का लाभ, लाभ किस पे निकालते हैं हमेशा, लाभ या हानि कुछ भी हो क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं, यानी कि 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, बताओ। यहाँ तक कोई भी अगर समस्या हो तो पूछ लो, समस्या अगर नहीं है अगले क्वेश्चन पे चले। अगला लिखा है, किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर, देखो फिर से वही वैल्यू अंतर दे दिया, कितना है 3 है, उस वस्तु को क्या निकालो, क्रय मूल्य निकाल लो। देखो टीयर 1 में भी ऐसे क्वेश्चन आया था और टीयर 2 में भी 9th और 10th में क्वेश्चन पूछ लिया। अंतर दिया नहीं, दोनों का अंतर 6 और 4 में अंतर कितने का चल रहा है, 2% का। 2% अंतर कितना है 3, अपन निकालना क्या 100% की, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 50 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तब जी हो जाएगा अपना 100%, 150। ठीक है, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई अगर समस्या हो तो पूछ लो, नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब एक प्लॉट 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% नुकसान होता है। अब बोला गया 15% का लाभ हासिल करने के लिए प्लॉट को कितने में बेचा जाना चाहिए, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बेचते टाइम देखो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, परसेंट वाली वैल्यू हमेशा पॉइंट में ही आती है। कितने नुकसान हो रहा है 15 का, नुकसान में 100 से घटाते हैं या हानि में 100 से घटाते हैं, कितना लिखेंगे अपन 85, तो ये क्या है उसको 15% का लाभ, तो 115। ठीक है, 5 से 5 काटेंगे 17.85, 5 से 5 काटा 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 15% लाभ भी तो बोला। ठीक है, 5 दूनी 10, 11 5 दिया 17 से 5 काटेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17 मल्टी 11 दिया कितना हो गया 33, 11 दूनी 22 और 3 25, 2 जीरो यानी 25,300, 25,300 यानी करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को यहाँ तक अगर समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। यहाँ तक कोई समस्या किसी के भी मन में नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने में खरीदता है और इतने में बेच देता है, उसका प्रॉफिट बताओ कितने का, वो तो बड़ा लल्लू क्वेश्चन है ये तो। 615 का खरीद रहा है और 820 में वो बेच दे रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे 205 का उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो 205 ठीक खरीदा कितने में था, इतने में, यानी इसका सीपीए है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे काटेंगे तो 3 बार, 3 से ये कटेगा नहीं, 33 सही 1/3, फिर 30 आ जाएगा ख़त्म। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा अपना एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे, एक पंखा है, ठीक है बच्चों,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक पंखा 30% घाटे पर कितने में जा रहा है? 4900 में बेचा गया। पंखे का सीपी बताओ कितना है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 30% के घाटे पे बेचा गया। तो 30% को आप लोग सॉल्व करना थोड़ा सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको तो डायरेक्ट 3/10 लिख सकते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू को मानते टोटल वैल्यू, लाभ हानि जितनी भी होती है वो वैल्यू रहती है ऊपर। ठीक है, यानी क्या कि 30% के घाटे पे बेचा। 30% घाटे पे बेचा तो इन्हें कितने बेचा उसको? 70 पे। 70 पे बेचा ना। कितने लिखेंगे? 7/10 लिख देंगे। अब यहाँ लिख लो इस वैल्यू को। यानी 10 की चीज़ थी, 7 में बेच दी। लेकिन क्वेश्चन बोला बेटा 7 में नहीं बेची तुमने, तुमने तो बेची है 4900 रुपये में। कितने बेची बच्चों? 4900 में बेची। इससे कितने टाइम ज़्यादा बच्चों? ये 700 टाइम ज़्यादा। तो फिर ये खरीदी 10 की नहीं होगी, ये भी फिर 700 टाइम ज़्यादा, यानी कि ये 7,000 रुपये की परचेस की होगी। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे अपने 15/3/2024 तक के, जो कि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं आप लोगों के, तो वो पूछे गए हैं आप लोगों के नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो नंबर सिस्टम भी हम आपका 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे। अभी आपके 2 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिए हैं, बाकी के नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अपनी कल की क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा। हो सके एक दिन में हम 2 वीडियो भी आप लोगों को जरूर लेकर आएँ। क्लास कैसी लगती है बच्चों कमेंट कर जरूर बताएं। और आपकी कोई भी क्वारी है तो कमेंट करके पूछा जरूर करें उसको। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।